जय जगन्नाथ बंधु। आज हम एक पुरानी लेकिन बहुत ही दिलचस्प और भावनात्मक कथा पर चर्चा करेंगे। क्या कैकेयी रानी राम को सच में प्यार करती थी? और अगर हाँ, तो फिर उन्होंने ऐसा कठोर निर्णय क्यों लिया? चलिए इस प्रश्न के उत्तर को एक सुंदर कथा के रूप में समझते हैं। कैकेयी और राम, माँ और पुत्र का अदृश्य बंधन। प्राचीन अयोध्या नगरी में 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राम कौशल्या के पुत्र थे, लेकिन कैकेयी उन्हें अपने बेटे भरत से भी अधिक प्रेम करती थी। राम का व्यवहार, उनकी विनम्रता, धर्मनिष्ठा और ममता ने कैकेयी के हृदय में उनके लिए एक विशेष स्थान बना लिया था। राम जब युद्ध कौशल सीखते थे, तब कैकेयी ने उन्हें आमोर पहनाना, घोड़े साधना, नीति समझाना जैसे कई कार्यों में सहयोग किया। राम कैकेयी को माँ कहकर बुलाते थे और वो भी उन्हें ममता भरी नजरों से देखती थी। तो फिर कैकेयी ने ऐसा क्यों किया? यह प्रश्न हर किसी के मन में आता है। कैकेयी ने राम को वनवास भेजने और भरत को सिंहासन दिलाने की 2 वर मांगकर इतिहास को ही बदल दिया। परंतु ध्यान दीजिए, यह निर्णय कैकेयी की ममता से नहीं, भय और भ्रम से प्रेरित था। मंथरा नाम की एक दासी ने कैकेयी के मन में यह डर भर दिया कि यदि राम राजा बनेंगे, तो भरत को कोई स्थान नहीं मिलेगा। मंथरा ने बार बार कहा, रानी जी, राम गद्दी पर बैठेंगे तो आप राजमाता नहीं रहेंगी, कौशल्या को सब प्रमुख मानेंगे। कैकेयी भ्रमित हो गई। उन्होंने राम के प्रति प्रेम को नजरअंदाज करते हुए अपने पुत्र के भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश की। यह निर्णय दिल से नहीं, डर से लिया गया था। फिर क्या हुआ? जब राम वन को चले गए, भरत ने सिंहासन अस्वीकार कर दिया। कैकेयी ने राम के बिना पुत्र की तरह जीना ही छोड़ दिया। भरत ने माँ से कहा, आपने मुझे वह दिया जो मैंने मांगा ही नहीं, और उससे वह छीना जो वह कभी भूल नहीं पाएगा। कैकेयी को अपने भूल का पछतावा हुआ। उन्होंने राम के प्रति अपने अपराध का प्रायश्चित जीवन भर किया। निष्कर्ष, हाँ, कैकेयी राम से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उनका निर्णय उनके स्वभाव से नहीं, मंथरा के बहकावे और एक माँ के डर से लिया गया था। यह कथा हमें सिखाती है कि डर और भ्रम से लिया गया निर्णय प्रेम के बंधन को तोड़ सकता है। इसलिए हर निर्णय प्रेम, विवेक और आत्मनिरीक्षण से लेना चाहिए। जय श्री राम, जय जगन्नाथ। अगर आपको यह कथा भावनात्मक और शिक्षाप्रद लगी हो, तो कृपया इसे साझा करें और बताएं, आपको कैकेयी की सबसे बड़ी भूल क्या लगी।